लेकिन राम के जो आचार हैं उनके जो अपना विचार हैं उन पर भाजपा के लोग चलते नहीं हैं और सिर्फ राम को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, शमशान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, बस इसी पर इन लोगों की पूरी राजनीति इनकी है। देखिए, भाजपा के लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और टोपी और तिलक और गाय और इसके अलावा जो है देश के जिस मुद्दों पर उन लोगों से अगर जो है बात आप लोग जो है रखें तो वो लोग फिर भागते हुए ही नज़र आते हैं। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, सभी पार्टी जो है अपनी पार्टी को लेकर के तैयारी कर रही है। एक तरफ देखेंगे बीजेपी पार्टी भी है जो राम मंदिर का मुद्दा जो है उछाल रही है। राम मंदिर का सुबह से लेकर के शाम तक जो है कहेंगे यही चर्चाएँ जो है इंटरनेट पर देखने के लिए मिल रही है। अभी हमारे साथ MIM पार्टी के कुछ नेता हैं, आप देख सकते हैं। इनकी पार्टी भी काफ़ी चर्चा में रहती है। ओवैसी साहब का भाषण भी जो है काफ़ी चर्चा में रह रहा है और उनका भी कहना है कि मुसलमानों अब मस्जिदों को जो है आबाद करो, मस्जिदों में जाया करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन जो है आपकी सारी मस्जिदें छीन ली जाएगी। और मीडिया में उसको जो है कुछ लोग सही ढंग से चला रहे हैं तो कुछ लोग जो है उसको ट्विस्ट करके अलग अलग तरह से उसको पेश कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 में इनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है और क्या कुछ करने वाले हैं 2024 के चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर बन रहा है, ओवैसी साहब का भाषण जो है एकदम देखेंगे पूरा चर्चा में बना हुआ। ओवैसी साहब की भाषण नहीं है, उनकी नसीहत है हमारे कौम के उन नौजवानों के लिए जो अपनी मस्जिदों से गायब रहते हैं और नमाज़ों से गाफिल रहते हैं। तो उन्होंने अपने कौम के नौजवानों को एक नसीहत दी है कि मस्जिदों में जाया करो, उनको आबाद रखा करो ताकि दुश्मन को किसी भी तरह का जो है मौका नहीं मिल पाए और किसी भी मस्जिद पर उंगली नहीं उठ पाए। लगातार जो है देश में बड़ी बड़ी मस्जिदों को और जो हमारी आस्था जहाँ है उन जगहों को लगातार जो है उस ओर से निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने नौजवानों को एक नसीहत दी है जो बहुत ही अच्छी नसीहत है और इस पर हम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। राम मंदिर तो बन रहा है तो आप लोगों को भी अब चाहिए समय के साथ कि अब जो है बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो भी आप लोगों को अब भूल जाना चाहिए। नहीं, बाबरी तो हम नहीं, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ जो अपना जुल्म हुआ वो इस देश नहीं देश के बाहर बैठे हुए लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है। और राम मंदिर बनने से हमको दुख नहीं है, लेकिन राम के जो आचार हैं उनके जो अपना विचार हैं उन पर भाजपा के लोग चलते नहीं हैं और सिर्फ राम को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको क्या लग रहा है ये चुनाव 2024 का जो चुनाव होगा, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की इसमें बातें होगी, मंदिर बनाम मस्जिद की बातें होगी, जो बातें विकास की होनी चाहिए देश में, बुलेट ट्रेन कहाँ है, 15 लाख रुपया कहाँ है, वो सब जो है हवाई हो गया। अब कहेंगे स्मार्ट सिटी की बातें कहीं नहीं हो रही है, लेकिन राम मंदिर का जो है बात जो है एकदम देखेंगे चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, भाजपा के लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और टोपी और तिलक और गाय और इसके अलावा जो है देश के जिस मुद्दों पर उन लोगों से अगर जो है बात आप लोग जो है रखें तो वो लोग फिर भागते हुए ही नज़र आते हैं। और देश के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, और जो हमारे बिहार और यूपी से जो हमारे नौजवान यहाँ से दूर जाते हैं और जा कर के वहाँ के लोगों के द्वारा फिर गाली भी सुन रहे हैं, इस पर उन लोगों के लिए बात का कोई जो है मुद्दा नहीं है। ये लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, शमशान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, बस इसी पर इन लोगों की पूरी राजनीति इनकी अपना जो है रखी हुई है। एक तरफ जो है INDA गठबंधन जो बना था, नीतीश कुमार काफ़ी चर्चा में बने हुए थे जी, और वो उनको लग रहा था कि संयोजक जो है वो बन जाएंगे, लेकिन वो भी अब देख रहा है कि अब राजनीति में ये चल रहा है कि वो भी पलटी मारने वाले हैं। कब पलटी मार देंगे किसी को भरोसा नहीं है। जिस गठबंधन में मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए जगह नहीं हो उसका हश्र तो बाद में यही होना है। और उन लोगों ने इस चीज़ से हम लोगों को बहुत दूर रखा, जबकि देश में अगर किसी की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है तो मुसलमानों की और दलितों की, तो इन दोनों के बड़े लोगों को इन लोगों ने इससे दूर रखा, तो लास्ट में तो इनको फिर फट करके अलग ही अपना होना है, जिसका अभी ये तो अभी शुरुआती अंश है।
अभी और आगे आगे देखते रहिए कि ये लोग फिर कहाँ कहाँ जाते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में जो है महागठबंधन के जो नेता है आप लोगों के ऊपर डायरेक्ट मतलब कहेंगे इनडायरेक्ट कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, कहीं ना कहीं बीजेपी को आपसे फ़ायदा होता है। तो उसको लेकर के इस चुनाव में जो है आप लोग क्या कुछ करेंगे, उसका कुछ काट निकाल पाएंगे? देश के नौजवान इस चीज़ को समझ गए हैं कि जो लोग बीजेपी के गोद में जा कर के समय ब समय बैठते रहते हैं और वो लोग ही हम लोगों बीजेपी की बी टीम जो है अपनाते हैं। अभी जो है सूबे के हमारे मुख्यमंत्री वो राजद के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी की ओर जाएंगे, ये देश के हर राजनीतिक व्यक्ति के दिल में उसकी धड़कन से जा कर के पूछिए। तो उनका खुद का अपना ठिकाना नहीं है और वो हमको क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। 2024 का चुनाव में एक और चर्चा चल रही है। एक तरफ महागठबंधन है, INDA गठबंधन है, वो भी 40 सीट जीतने का दावा कर रहा है और बीजेपी जो है वो भी 40 में 40 सीट बिहार में जीतने का दावा कर रही है। तो दोनों अगर सीटें जो है 40 जीतेगी तो आपके हिस्से में भी कुछ सीट आता है कि नहीं? बिहार में मुसलमान 18% है और ये बातें होती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप लोगों के हिस्से में भी कुछ आता है या बस ऐसे ही घूमना ही है खाली? हम लोगों के हिस्से में क्या आएगा ये बस 2-4 महीने की बात है। बिहार के मैं नौजवान और का जो उत्साह है और यहाँ जो अपने बुज़ुर्गों की जो दुआएं हम लोग की हैं वो हम लोग ज़िला बाई ज़िला जा रहे हैं और वहाँ अपने लोगों को एकजुट करने का हम लोग काम जो है अपना शुरू है। और इंशाअल्लाह आपको पता भी चल जाएगा कि 2024 में हम लोगों को लोग की ओर से क्या तोहफ़ा मिलता है।